अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे साथी कैसे हैं? खुश हैं, ठीक ठाक हैं, तबीयत सही है। आज जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे नए आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। साथियों, चंद दिनों से मुझे बहुत से साथी कह रहे थे हरूफ मुक्तात के बारे में बताएं, हरूफ मुक्तात के बारे में बताएं, तो आज उनके बारे में बता रहे हैं। हरूफ नूरानी भी उनको कहा जाता है। मैं उनको हरूफ नूरानी पुकारूँगा। हरूफ नूरानी कुरान करीम की जो सूरतें हैं उनके शुरू में वाक़े हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जो सूफिया कराम जिस तरीके से करते थे ना, इनकी ज़कात देते थे या इनको इस्तेमाल करते थे, तो जो शरह उन्होंने लिखी हैं और जो उन्होंने बताया अपनी कुतुब में, या उन्होंने जो सीने दर सीने के जो राज आ रहे हैं इसके ऊपर, अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी मोटी किताब 300-400 सफ़ों की वो बन जाएगी। अब हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम 2-3 घंटे की वीडियो बनाएं। हमारे यहाँ यही टाइम है 5 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट का। 8 मिनट की वीडियो होती है भी तो वो लोग देखने के लिए पसंद ही नहीं करते। सबसे पहले आपने कोई पुरसुकून जगह ढूंढनी है। मैं आपको बता दूं, इस टाइम भी पाकिस्तान के बड़े बड़े जो वली हैं, औलिया हैं, वो भी इन्हीं हरूफों के आमिल हैं। उनमें से आप कोई भी एक इस्म उठा लें, कोई भी एक इस्म उठाकर आप उसको पकड़ लें, ये दुनिया भी आपकी संवर जाएगी, अगली दुनिया भी आपकी संवर जाएगी। ये दुनिया भी आपके कदमों में और आप दीन के काम आने वाले शख्स बन जाएंगे। अल्लाह ताला का ख़ास करम और फजल आपके ऊपर हो जाएगा। सबसे पहले आपने कोई पुरसुकून अलग थलग जगह तलाश करें, जहाँ कम से कम 11 दिन आपको कोई तंग ना करे और ना ही अमल में मुकम्मल हो, यानी कि आपके पास आए। आपने तरके हिवानात करना है और सिर्फ फल खाने हैं, पानी पीना है, और कोशिश करें कि पानी वो हो जो किसी चश्मे से हो या कुएं से हो। आमतौर पर करशी कंपनी का पानी स्प्रिंग के नाम से आता है, वो चश्मे का है, वो आप इस्तेमाल कर लें। क्योंकि मैं जब भी कोई अमल करता हूँ तो उसकी ये 5 किलो 6 लीटर वाली बोतलें, 4-5 बोतलें लेके वो रख लेता हूँ और उसको इस्तेमाल करता हूँ, स्प्रिंग को। और 2 चादरें अपने पास रखें, एक का तहबंद बांध लें, दूसरी ओढ़ लें। जूते चमड़े के ना हो, मुसला और कमरा पाकीज़ा और खुशबूदार हो, गुस्ल करने की सहूलत करीब मौजूद हो। अच्छी किस्म की खुशबू गुलाब या चमेली अपने पास रखें और लगाया करें। अब तरीक़ा अमल कुछ इस तरह से कि जब आप नमाज इशराक पढ़ लें तो एक गुस्ल करें, गुस्ल शरई तरीके से हो। बाद में नमाज तहतुल वज़ू अदा करें और तस्वर करें कि मेरे अव्वल व आखिर, ज़ाहिर व बातिन अल्लाह का नूर ही नूर मौजूद है। इस तस्वर के साथ 41 मरतबा हरूफ मुक्तात पढ़ें, हरूफ नूरानी पढ़ें, फिर जाकर वज़ू करें और तहतुल वज़ू नफल अदा करें और 41 बार तस्वर करके फिर हरूफ नूरानी पढ़ें। याद रहे आँखें बंद हों। फिर एक बार फिर वज़ू और नफिल के बाद 41 बार फिर हरूफ नूरानी पढ़ें। इसके बाद एक बार और यानी एक और गुस्ल करें मैं नफिल वज़ू के बाद। 3 वज़ू और नफिल, और हर बार 41 बार हरूफ नूरानी पढ़ना है। इस अमल के दौरान आमिल को अपने अंदर एक नूर और एक सुरूर की निस्बत ताहरत महसूस होगी। इस पर नज़र रखें और इसे ख़ुद से मुनक़ता ना होने दें। सारा दिन खुला वर्द हरूफ नूरानी रखें। रात को बाद इशा 3125 बार विर्द करें और मज़कूरा बल निस्बत तहरत को कायम रखें और तस्वर नूर पख्ता हो। इन दिनों बहुत कम खाएं, बहुत कम सोएं और बोलना तो करीबन तरक्की कर दें। लोगों से तो मिलने का सवाल ही ना हो। नमाज फ़र्ज़ के अलावा नवाफिल, इशराक, चाश्त और अवाबिन व तहज्जुद अदा करें। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे सो जाया करें। 11 दिन के बाद पाबंदी ख़त्म हो जाएगी और आपका एक ताल्लुक़ में अल्लाह
ہم وقت محسوس ہوتا رہے گا، ایک نور سا ہر وقت آپ کو گھیرے رہے گا۔ اب بھی آپ شرائط پر عمل رکھیں۔ البتہ اب روزانہ صبح غسل اور وضو والا عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کرنا چاہیں تو مذاکرہ بھی نہیں، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اگر کریں بھی ٹھیک ہے، نہ کریں بھی ٹھیک ہے۔ البتہ رات کو اپنا عمل نسبت طہارت کو محسوس کرتے ہوئے ضرور ادا کریں۔ 40 روز کے اندر اندر ملائکہ، جن و ارواح نفیسہ سے ملاقاتیں ہوں گی، مختلف نورانی پیکر آپ کے گرد جمع رہا کریں گے، اکثر آپ سے ہم کلام بھی ہوتے ہوں گے۔ اس عمل سے بعض اوقات ملائکہ اعلیٰ سے بھی تعلق قائم ہو جاتا ہے اور ارواح اولیاء سے بھی فیض حاصل ہو جاتا ہے۔ عمل کرنے کے بعد روزانہ بعد نماز فجر 41 بار پڑھ لیا کرے۔ آپ کو اب اگر کوئی کام ہو تو آنکھیں بند کر کے حروف نورانی چند بار پڑھیں اور ارواح جنات یا ملائکہ میں سے جو بھی حاضر ہو اسے کام کہہ دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر عامل اس طرف نہ آنا چاہتا ہے تو ان سے کام نہ لے، بلکہ ان پر متعلق توجہ نہ دے۔ ہم وقت حروف نورانی کے نور میں غرق ہو کر ورد جاری رکھے، چند سالوں کے اندر اندر ایک قوت عظیم حاصل ہوگا۔ سورہ انعام میں ہے نا اس آیت کا ترجمہ، سورہ انعام، اور خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے۔ جن ساتھیوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے میں ان کا تہ دل سے مشکور۔ جو ساتھی یہ عمل کریں مجھے دعائے خیر میں یاد کریں۔ اللہ حافظ۔